इंडोनेशिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज ने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना धूमिल हुई। जापान की आईआईपी बढ़ने की संभावना, स्पेन की करेंसी मजबूत होने के आसार है, वहीं डॉलर येन के मुकाबले ज्यादा मजबूत। देखिए, बड़ी बात है ये। स्पेन की करेंसी मजबूत होने के आसार हैं, वहीं अगर बात की जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और वहीं डॉलर येन के मुकाबले ज्यादा मजबूत। तो ये मार्केट अपडेट है। इंडोनेशिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से सब हैरान हैं और अमेरिका के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना भी धूमिल हुई। आकाश जिंदल जी हमारे साथ में इस वक्त हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, आसार नजर आए थे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन देख रहे हैं कि ये संभावना ना के बराबर नजर आ रही है। इसका क्या इम्पैक्ट हम मानकर चले मार्केट पर? Yes, Pooja ji, you are very right. In fact, what Indonesia has done now, what it means is that perhaps US may not be able to reduce the rates of interest that quickly, because US, we have seen the inflation data is also not comfortable. Plus, the geopolitical happenings are also not helping. But if you talk about India, I think India at this current rate of interest, the best thing is still growing very decently. Now, see, IMF has predicted 6.8% GDP growth for this year, 2024-25. So it clearly shows how India is growing. Now you compare us with all the four bigger economies, which are bigger than us. Now, the bigger economies like US, China, Germany, and Japan, in all the four cases, the GDP growth is much, much lesser than that of India. So it clearly shows, yes, if rates of interest start reducing globally, India is going to get a lot of advantage, because what will happen is manufacturers, it would be much more convenient for them to borrow money. Cost of borrowing would reduce. What it means is we'll be manufacturing more, and India is trying to be a huge manufacturing economy, and we have got success also. Defense manufacturing and exports, we have increased a lot. Mobile manufacturing, we have increased. Now semiconductors also, the way India is progressing, we are going to be a huge semiconductor manufacturer going ahead, because we all know semiconductor is अगर very इसको important आसान for शब्दों में any. आम जन के लिए समझाया जाए आकाश जी? जी, आई थिंक आम आदमी के लिए भी यही है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान की तरक्की बाकी मुल्कों के मुकाबले बहुत अच्छी चल रही है, ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, और वो डेटा बता रहा है। आप देखिए जो समाचार आ रहे हैं, अब आपको कंपेयर करूं पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी से, जो अब आईएमएफ के पास दोबारा जा रहे हैं बेल आउट लेने के लिए। अब होगा क्या, अगर बेल आउट मिल भी जाता है तो बेल आउट का मतलब क्या है कि उसके लिए और ज्यादा इंटरेस्ट की लायबिलिटी पाकिस्तान पे आ जाएगी। तो बेल आउट एक टेम्पररी रिप्रीव ले लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या उनके पास इकोनॉमिक सोल्यूशन है इसका? क्योंकि हिंदुस्तान की बात देखिए आप, हिंदुस्तान किस तरीके से ग्रो कर रहा है, और हिंदुस्तान को आज डेट नहीं, आज कैपिटल मिल रही है। किस शेप में मिल रही है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो हिंदुस्तान के अंदर जहां कैपिटल के रूप में पैसा आ रहा है, वहीं पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी डेट के लिए किस तरीके से लड़खड़ाए पड़े, किस तरीके से डेट के पीछे वो भाग रहे हैं। और अगर वो डेट लेने में कामयाब हो भी जाते हैं, बेल आउट ले भी लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इंटरेस्ट की लायबिलिटी और बढ़ेगी, और इंटरेस्ट कहां से देना पड़ेगा? पाकिस्तान को उसके लिए कमाना पड़ेगा, जबकि कमाने का कोई बिजनेस मॉडल नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ये स्ट्रेंथ जो आपने आम आदमी के हिसाब से कही, क्लियरली दिख रही है, क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से तेजी और तरक्की दिखा रही है, और जिसका फायदा देश के आम आदमी को हो रहा है, जिसका फायदा लास्ट माइल तक हो रहा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे ग्रोथ हो रही है देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का मतलब लेकिन क्या है? अगर ये माना जाए इंटरनेशनल स्तर पर, अगर अमेरिका और इंडोनेशिया की क्या यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसमें इजाफा हो रहा है, तो क्या उससे कोई भारत की मार्केट पर इफेक्ट होने वाला है? बहुत ही आपने बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, अमेरिका से मैं ये नहीं उम्मीद करता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा होगा, बट अमेरिका से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो कमी होनी थी वो शायद ना हो। जहां तक दूसरी बात की, उससे क्या हिंदुस्तान की मार्केट और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। अगर अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते, अगर ऐसी संभावना होती, तो हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा होता, क्योंकि हिंदुस्तान में फिर काफी पैसा जो यूएस के बॉन्ड्स में लगा हुआ है, फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है, वो हिंदुस्तान में आने की संभावना थी। तो इसलिए अगर अमेरिका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है आगे चल के भी, तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। बट फिलहाल जो अमेरिका में हो रहा है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान की मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेरिका से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की आशा काफी हद तक धूमिल होती जा रही है, जिस तरीके का इंटरनेशनल सिनेरियो हमारे सामने चल रहा है।
बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। ज़ाहिर तौर पर देखिए मार्केट एक्सपर्ट है हमारे साथ और वो आपको बताते हैं, तो इसमें आपको एक दिशा मिलती है कि आप किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका।